हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर लिए। ठीक है जी। आज की इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 में एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे अपन इसमें, क्या पढ़ेंगे, एरिया बिटवीन टू कर्व्स, है ना। दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। दो कोई कर्व होंगे, उनके बीच का एरिया अपन फाइंड करेंगे। वैसे तो अपन कर चुके हैं एक दो क्वेश्चन के अंदर, फिर देखते हैं। देखो क्या है इसमें, मान लो दो कर्व हैं, मान लो ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ठीक है, एक कर्व तो ये रहा y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। और दूसरा मान ले रहे हैं कोई कर्व ये है y इक्वल्स टू जी एक्स का कोई कर्व है। तो इन दोनों कर्व के बीच का जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है, ये शेडेड एरिया जो है, हमें फाइंड करना है ना। और कहाँ से लेके कहाँ तक, x इक्वल्स टू ए से लेके x इक्वल्स टू बी तक, ये वाला इन दोनों के बीच के एरिया, मतलब ये दोनों जो कर्व आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो पॉइंट कौन से, एक तो x इक्वल्स टू ए है और दूसरा कौन सा x इक्वल्स टू बी है। ठीक है, मुझे ये शेडेड एरिया फाइंड करना है ना। तो मैं स्ट्रिप जो रखूंगा, आप देखो हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप तो अपन रख नहीं सकते, है ना, रख नहीं सकते। इजी कौन सा है अपने लिए, इजी कौन सा है, वर्टिकल स्ट्रिप रखें अपन, क्योंकि मुझे एक्स की लिमिट पता है, दोनों पॉइंट यहाँ इंटरसेक्ट करें ना। तो मैं एक स्ट्रिप रखूंगा ये, ठीक है, एक्स एक्सिस पे एक स्ट्रिप रखी जो दोनों कर्व को टच कर रही है ना। एक ही स्ट्रिप है, दोनों कर्व को क्या कर रही है, टच कर रही है। डी एक्सिस की क्या है, विड्थ है ना। तो देखो इस स्ट्रिप का ऊपरी सिरा जो है, ये वाला सिरा जो है, मान ले रहा हूं ये ए है। इस स्ट्रिप का ऊपरी सिरा ए है और ये स्ट्रिप x इक्वल्स टू ए से लेके x इक्वल्स टू बी तक जब मूव करेगी तो ऊपरी सिरा किसका क्षेत्रफल देगा हमें, किसका एरिया देगा, y इक्वल्स टू एफ एक्स के अंडर का जो एरिया है। मतलब मैं इसको नाम दे दे रहा हूं पी क्यू आर एस, है ना। इस स्ट्रिप का ऊपरी सिरा ए जो है, वो जब x इक्वल्स टू ए से लेके x इक्वल्स टू बी तक मूव करेगा और अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कौन सा एरिया देगा, y इक्वल्स टू एफ एक्स के अंडर में जो एरिया है, ऑर्डिनेट y x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू बी, x एक्सिस से और इस कर्व से जो बाउंडेड एरिया है, ये पूरा एरिया देगा हमें। ठीक है, और स्ट्रिप का निचला सिरा जो है b, ये जब x इक्वल्स टू ए से x इक्वल्स टू बी तक जब मूव करेगी तो ये हमें क्या देगी, y इक्वल्स टू जी एक्स के कर्व के अंडर का एरिया देगी, ये कर्व के नीचे का अंडर का एरिया देगी। इंटीग्रेट करेंगे तब कौन सा, पी क्यू बी आर एस पी, है ना, ये नीचे वाला एरिया देगी। जब ऊपर पूरे एरिया में से नीचे वाला एरिया अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कौन सा एरिया बचेगा अपने पास, जो अपना शेडेड एरिया है वही बचेगा ना। तो रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, कुछ ज़्यादा इंट्रो में इसके कुछ है नहीं, बस ये समझना कि ऊपर वाले कर्व के क्षेत्रफल में से, एरिया में से नीचे वाले कर्व का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा शेडेड एरिया आ जाएगा। तो हमारे लिए कौन सा रिक्वायर्ड एरिया है, वो कौन सा है, शेडेड एरिया है। जो डायग्राम में शेडेड एरिया वो क्या रिक्वायर्ड एरिया है। उसको लिखेंगे किससे अपन, ए से, है ना। तो वो कैसे निकलेगा, ऊपर वाले कर्व के एरिया में से, मतलब ऊपर वाला जो कर्व है उसके अंडर में जो एरिया है, पी क्यू ए आर एस पी, है ना। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व पी क्यू बाय रीजन पी क्यू ए आर एस पी, पी क्यू ए आर एस पी ऊपर वाला एरिया, माइनस पी एरिया बाउंडेड बाय रीजन पी क्यू बी आर एस पी, नीचे वाला एरिया पी क्यू बी आर एस पी, है ना। अब ऊपर वाला एरिया कैसे निकलेगा, एरिया इक्वल्स टू, क्योंकि ये जो स्ट्रिप है x इक्वल्स टू ए से लेके x इक्वल्स टू बी तक मूव करिए तो लिमिट क्या है, x इक्वल्स टू ए से x इक्वल्स टू बी, ठीक है। और ऊपर वाला कर्व कौन सा है, एफ एक्स, है ना, एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि x एक्सिस पे स्ट्रिप रखी है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस नीचे वाला एरिया, ये वाला जो एरिया है पी क्यू बी एस
PQBRSP है ना, ये कैसे निकलेगा नीचे वाले कर्व से, क्योंकि नीचे वाले कर्व का एरिया है ना, ये लिमिट वही लिमिट क्या है, x, ये जो स्ट्रिप है x इक्वल्स टू ए से x इक्वल्स टू बी तक मूव कर रही है, तो a टू b, ठीक है, gx dx, ठीक है, क्योंकि लिमिट सेम है दोनों की, तो क्या हो जाएगा a टू b ब्रैकेट में fx माइनस gx dx, ये निकलेगा ऐसे एरिया। ये निकलेगा ऐसे एरिया कि ऊपर वाले कर्व के एरिया में से नीचे वाले कर्व का एरिया घटा देंगे ना। और मान लो है ना, मान लो ये कर्व कुछ इस तरह से होते, ये कर्व मान लो यूं होता, ये तो है y इक्वल्स टू एफ एक्स का, y इक्वल्स टू एफ एक्स का कर्व तो ये है, और y इक्वल्स टू जी एक्स का कर्व ये रहा, मान ले रहा हूं, ठीक है, ये किसका है y इक्वल्स टू जी एक्स का, ठीक है, और मुझे इन दोनों से जो बाउंडेड एरिया है वो चाहिए, ठीक है, और ये दोनों कर्व जो है आपस में एक x इक्वल्स टू ए, x इक्वल्स टू सी और x इक्वल्स टू बी पे इंटरसेक्ट करें, ये x एक्सिस है, ये y है, ये x डैश और ये y डैश, ठीक है। तो आपने देखा कि x इक्वल्स टू जब a से c तक दो स्ट्रिप रखेंगे है ना, क्योंकि दो जगह इंटरसेक्ट करें, ये स्ट्रिप है, ये मैं रीजन बता के नहीं लिखा, सीधा फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूं ना, और एक स्ट्रिप ये है, ठीक है। अब देखो जब x इक्वल्स टू a से लेके c तक की बात चल रही है, x इक्वल्स टू a से लेके c तक की जब बात है, तो ऊपर वाला कर्व कौन सा है, ऊपर वाला कौन सा है, ऊपर वाला कर्व कौन सा, ये y इक्वल्स टू एफ एक्स, बड़ा कर्व कौन सा है, ऊपर ज्यादा एरिया किसका होगा, क्योंकि ऊपर वाला कर्व कौन सा एफ एक्स है, उसके नीचे ज्यादा एरिया है, और नीचे वाला कर्व कौन सा जी एक्स है, ये कौन सा है y इक्वल्स टू जी एक्स, और ये कौन सा y इक्वल्स टू, क्योंकि y इक्वल्स टू जी एक्स यूं जा रहा है, और नीचे कौन सा y इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है। तो इस इंटरवल में, किस इंटरवल में, x इक्वल्स टू a से लेके x इक्वल्स टू c तक में एफ एक्स का एरिया ज्यादा है और gx का एरिया क्या है, कम है, तो ज्यादा वाले में से कम वाला अपन क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो देखो कैसे निकला, रिक्वायर्ड एरिया जो है उसको a से लिखेंगे, वो दो पार्ट में निकलेगा, देखो कैसे, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू c, a टू c में जब क्या होगा, वो क्या होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स dx, a टू c में तो एफ एक्स के एरिया में से gx का एरिया घटाऊंगा तो शेडेड एरिया आएगा, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन c टू b, c से जब b की बात चलेगी तो इस इंटरवल में बड़ा वक्र कौन सा, मतलब ज्यादा एरिया किसका है, gx का, क्योंकि इसके नीचे का एरिया ज्यादा ना, और एफ एक्स के नीचे का एरिया क्या कम, तो इस इंटरवल में क्या होगा, gx माइनस एफ एक्स dx। वो आपको कर्व की फिगर देख के आपको देखना है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, इस तरह से करेंगे, यूं नहीं है कि ए से लेके बी तक सीधा आप लगाओ, लिमिट लगाओ और एफ एक्स माइनस जी एक्स कर दो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, नहीं, डायग्राम को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि किसमें से किसको घटाना है ना, इस तरह से करेंगे। बाकी तो सेम है, इंटीग्रेशन करना, लिमिट अप्लाई करनी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है जी। इंट्रो में ज़्यादा कुछ था नहीं, इतना ही है कि ऊपर वाले कर्व के एरिया में से नीचे वाले कर्व का एरिया जब अपन घटा देंगे तो दोनों कर्व से जो बाउंडेड एरिया है वो निकल के अपने पास आ जाएगा, ठीक है जी। चलो जी, तो करते हैं एग्जाम्पल्स, उससे पहले वीडियो को रोकें और ये नोट कर लें आप। तो एग्जाम्पल नंबर 6 देखो क्या कह रहा है कि दो परवलयों, दो पैराबोला दे दिया आपको, x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर इक्वल्स टू x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना। तो पहले जो गिवन कर्व हैं वो लिखते हैं अपन, फिर इनके डायग्राम ड्रॉ करेंगे। गिवन कर्व पहला तो कौन सा, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और दूसरा कौन सा है, y स्क्वायर इक्वल्स टू x, ठीक है। ये दो कर्व हैं, पहले इनके अपन ग्राफ या डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं ना। और ये कर्व कैसे हैं, दोनों क्या है, पैराबोला है। ये आपको फिगर आएगी तो ये आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। चलो जी, ये एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। पहले इसकी बात करते हैं। देखो एक्स की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू, एक्स चाहे पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, क्योंकि स्क्वायर है ना ऊपर, तो वाई क्या आ रहा है, हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, वाई पॉजिटिव आ रहा है, तो ऊपर की तरफ ही खुलेगा पैराबोला ना।
ये कैसा है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये y की चाहे पॉजिटिव वैल्यू लूँ चाहे नेगेटिव लूँ, है ना। y की चाहे पॉजिटिव ऊपर होती है, नेगेटिव नीचे होती है। y की पॉजिटिव चाहे नेगेटिव के लिए x हमेशा क्या पॉजिटिव, x पॉजिटिव, तो ये यूं खुलेगा, है ना, ऊपर और नीचे दोनों तरफ खुलेगा, और इधर इसका जो फेस है वो इस तरफ होगा ना, तो ये यूं जाएगा कुछ पैराबोला, ये यूं है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, अब इन दोनों से जो बाउंडेड एरिया आपको दिख गया होगा, ये दोनों से बाउंडेड एरिया, इधर तो कुछ बाउंड हो ही नहीं रहा दोनों में, इधर भी कोई बाउंड नहीं है, बाउंडेशन नहीं है ना, ये वाला जो एरिया है ये हमें फाइंड करना है ना, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना। अब इसके लिए आप स्ट्रिप यूं भी रख सकते हो, हॉरिजेंटल भी रख सकते हो और वर्टिकल भी रख सकते हो, लेकिन अपनी जो हैबिट है, हैबिचुअल है, अपन एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना अपन को ज़्यादा इजी लगता है ना, बाकी तो सेम है, लेकिन अपने जो माइंड सेट है वो इस तरह से बन जाता है कि एक्स के रिस्पेक्ट में अपन इजीली कर देते हैं। तो अपन जो स्ट्रिप रखेंगे वो क्या रखेंगे, वर्टिकल रखेंगे एक्स एक्सिस पे, ये रख दी एक्स एक्सिस पे स्ट्रिप, और इसकी जो विड्थ है वो क्या है, dx है ना। अब ये जो स्ट्रिप है ये कहाँ से लेके कहाँ तक मूव करेगी, एरिया फाइंड करने के लिए, एरिया फाइंड करने के लिए कहाँ तक मूव करेगी, x इक्वल्स टू 0 से लेके इस पॉइंट तक मूव करेगी, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, इन दोनों कर्व की इक्वेशन को सोल्व करके मुझे x की वैल्यू चाहिए। अरे यार लाइन ऐसी कैसे, ठीक है, यहाँ x इक्वल्स टू क्या है वो मुझे फाइंड करना है इन दोनों कर्व की इक्वेशन से ना। अब देखो ऊपर वाला कर्व कौन सा है, ये वाला कर्व जो है, ये देखो इस एरिया निकालने के लिए ऊपर वाला कर्व ये है ना, ऊपर कर्व यही तो है, तो ये कौन सा, वाई स्क्वायर बराबर एक्स है, इसको तो मैं मान ले रहा हूँ एफ एक्स, और इसको मैं मान ले रहा हूँ जी एक्स, क्योंकि मैं जो फॉर्मूला अप्लाई करूँगा एफ एक्स माइनस जी एक्स लिखूंगा ना, ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व का एरिया मैं सबट्रैक्ट करने वाला हूँ। तो ऊपर कौन सा, इस जो मेरे को ये शेडेड एरिया निकालना है, इस इंटरवल में x की वैल्यू भी फाइंड करूँ मैं, इस इंटरवल में मेरे को शेडेड एरिया निकालना है, इस ऊपर वाले कर्व के अंडर के एरिया में से नीचे वाले कर्व के अंडर का एरिया घटाऊंगा, और ऊपर वाला कर्व कौन सा मानना है मेरे को, ये है ऊपर वाला कर्व, तो ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, इसको तो मैंने मान लिया एफ एक्स, और ये नीचे वाला कर्व वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, इसको मान लिया मैंने जी एक्स। अब मैं दोनों कर्व की इक्वेशन को सोल्व करके मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, देखो ये फर्स्ट है ये सेकंड है ना, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड है ना, मेरे को x की वैल्यू चाहिए ना, तो मैं y को गायब करूंगा ना, यहाँ y है, y स्क्वायर है, y स्क्वायर की जगह मैं क्या रखूंगा, y स्क्वायर की जगह मैं क्या रखने वाला हूँ, y की जगह मैं क्या रखूंगा x स्क्वायर, और ऊपर उसकी क्या है स्क्वायर, क्योंकि y की वैल्यू क्या है x स्क्वायर, और उसके ऊपर भी स्क्वायर है, इक्वल्स टू क्या में x, ठीक है, तो क्या होगी x की पावर 4 इक्वल्स टू x, या माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, दोनों जगह से x कॉमन ले लूँ तो एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इससे x बराबर क्या आया 0, और एक्स क्यूब बराबर क्या आया 1 आया, है ना, तो x की दो वैल्यू आ गई 0 और 1, x की क्या आ गई दो वैल्यू, मतलब ये दोनों जो कर्व हैं दो पॉइंट पे x की दो वैल्यू के लिए इंटरसेक्ट करते हैं, देखो एक तो यहाँ 0 पे कर ही रहे, और ये क्या है 1 है ना, ये क्या है 1 है, ठीक है, मेरे पास लिमिट भी आ गई, मतलब मैं इस स्ट्रिप को कहाँ से लेके कहाँ तक मूव करूंगा एरिया निकालने के लिए, 0 से लेके 1 तक, है ना, 0 से लेके 1 तक। अब मुझे रिक्वायर्ड एरिया जो चाहिए वो लिख दूं, रिक्वायर्ड एरिया जो है वो क्या है, शेडेड एरिया है, ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया किससे लिखेंगे, ए से, वो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, क्योंकि लिमिट जो है 0 से 1 के बीच में स्ट्रिप मूव करेगी ना। एफ एक्स बड़े वाले कर्व कौन सा मान रखा है मैंने, ये है, ऊपर वाला कर्व ये है, इसको मैंने क्या मान रखा है एफ एक्स, है ना, देख लो एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, फॉर्मूला सीधा लिख दिया मैंने कि ऊपर वाले कर्व के एरिया में से नीचे वाले कर्व का एरिया मैं घटा दूंगा ना, और इसको नहीं मान के आप किसको मान लेना, y इक्वल्स टू रूट एक्स को क्या मान लेंगे एफ एक्स, है ना, यहाँ से रूट एक्स को क्या मान लेंगे एफ एक्स, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होगा वैसे तो, लेकिन प्लस वाले क्यों ले रहे हैं, क्योंकि अपन किस क्वाड्रेंट की बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। चलो जी अब वैल्यू पुट कर दो, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1, एफ एक्स की जगह क्या रखूँगा, एफ एक्स की जगह रखूँगा रूट एक्स माइनस जी एक्स की जगह रखूँगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहाँ से, बाय फर्स्ट एंड सेकेंड,
अब तो इंटीग्रेशन करना, उधर जाना ही नहीं, फिगर में जाना ही नहीं, फिगर का काम हो गया, ये सारी वैल्यू रख दी अपन। अब देखो एक्स क्यूब बाई 2 एक्स की पावर 3/2 इंटू 2/3 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन हो गया ना 0 to 1, अपर लिमिट 2/3 1 की पावर 3/2 माइनस 1/3 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस 0, क्योंकि 0 रखो है ना, ये तो खत्म, तो क्या हो गया 2/3 माइनस 1/3, 3 LCM 2 - 1 तो क्या आ गया 1/3 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट रिक्वायर्ड एरिया जो है। चेक करते हैं आंसर, हाँ 1/3 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 7 देखोगे कि एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, एक्स एक्सिस के ऊपर वृत्त, ये एक सर्किल की इक्वेशन दे दी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, पैराबोला परवलय वाई स्क्वायर इक्वल्स 4x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना। तो पहले ये कर्व जो है, ये कर्व जो है हमें इस फॉर्म में तो नहीं दे रखा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मतलब जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है, और सेंटर ओरिजिन है और रेडियस क्या है इसकी आर है। इस फॉर्म में तो नहीं है ना, क्योंकि इधर क्या दे रखा है 8x दे रखा है, x आ रहा है ना, इस फॉर्म में है x माइनस एच की स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मतलब जिसकी रेडियस क्या हो, इसकी रेडियस तो क्या है आर है, और सेंटर क्या है एच कोमा के है, रेडियस आर है, सेंटर क्या है एच कोमा के। इस फॉर्म में भी नहीं दे रखा, अपन इसको इस वाले सर्किल को, इस सर्किल की जो इक्वेशन है इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ना मेरे को, एक्स माइनस एच, एच कुछ भी हो जिसका सेंटर क्या होता है एच के और रेडियस क्या है आर स्क्वायर, आर है सॉरी, तो इसको पहले मैं कन्वर्ट करूंगा इस फॉर्म में। देखो पहले है ना आंसर में गिवन कर्व, ठीक है, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8x, तो इसको मैं पहले x को इधर लेके आ रहा हूँ, 8x को, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसकी परफेक्ट स्क्वायर बनाऊँ मैं, इसकी परफेक्ट स्क्वायर बनाऊँ तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ही, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ ऐड करूँगा सब्ट्रैक्ट करूँगा, हाफ का स्क्वायर ऐड करूँगा सब्ट्रैक्ट करूँगा, हाफ कितना है इसका 4, उसका स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस के वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मैं क्या बना रहा हूँ इससे परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ एक्स में, है ना, ये वाई स्क्वायर पड़ा है अपनी जगह, है ना, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो ये आइडेंटिटी बन गई, क्या बन गई एक्स माइनस 4 की होल स्क्वायर बन गई कि नहीं बनेगी, इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा, ठीक है, प्लस में वाई स्क्वायर है इक्वल्स टू मैं लिख दे रहा हूँ 4 की स्क्वायर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये 4 की स्क्वायर इधर माइनस में था उधर गया तो प्लस में, ठीक है, और दूसरा कर्व क्या है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 4x, ये नंबर सेकंड कर्व है, ठीक है। अब देखो इस वाली फॉर्म को आप कंपेयर करोगे इससे, इस वाली फॉर्म को आप कंपेयर करोगे इससे, तो देखो इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर क्या हो जाएगा 4,0, सर्किल फर्स्ट का जो सेंटर है वो क्या हो जाएगा 4,0। चलो करते हैं फिर, देखो comparing equation first by x minus h की स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस y माइनस k की होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, इसलिए देयरफॉर सेंटर ऑफ सर्किल, वृत्त का केंद्र बराबर क्या है, केंद्र क्या है 4,0, इससे कंपेयर करूंगा तो h की वैल्यू कितनी है 4 और y की वैल्यू k की वैल्यू कितनी है 0, एंड रेडियस r इक्वल्स क्या है 4 यूनिट। ए समीकरण 1 से तुलना करूंगा किसकी, इसकी, है ना,
तो क्या होगा, इस वर्त का केंद्र क्या हो जाएगा 4,0 और उसकी रेडियस क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। अब इसकी फिगर ड्रॉ करते हैं, अब इसकी क्या करते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये सर्किल कुछ इस तरह का बनेगा। ये एक्स एक्सिस, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आपके होना चाहिए ना, एक्स डैश वाई और वाई डैश है ना, क्योंकि सेंटर क्या है 4,0, इसका सेंटर क्या है 4,0 और रेडियस क्या है 4 है, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है 4 है। ठीक है, चलो जी, ये तो कर्व की सर्किल की क्वेश्चन हुई है, उससे ग्राफ ड्रॉ किया मैंने, फिगर ड्रॉ की। ठीक है, ये क्या है, पैराबोला है, y की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव के लिए x पॉजिटिव है, y की पॉजिटिव चाहे नेगेटिव के लिए x पॉजिटिव है, तो यूं कुछ जाएगा, ये यूं कुछ जाएगा, ये है ना, ये यूं जाएगा y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, है ना। अब देखो हमें एरिया कौन सा फाइंड करना है ना, x एक्स के ऊपर, ठीक है, ऊपर वृत्त, ये सर्किल है, ठीक है, एम परवलय y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x के मध्यवर्ती क्षेत्रफल चाहिए हमें, ये वाला एरिया चाहिए, इन दोनों से बाउंडेड जो एरिया है एक्स एक्स से, बोले सर ये भी तो सकता है, लेकिन इसमें एक्स एक्सिस इंक्लूड नहीं है ना, ये वाला एरिया में एक्स एक्सिस इंक्लूड नहीं है, एक्स एक्सिस आना चाहिए, दोनों करवानी चाहिए, तो ये एरिया है शेडेड एरिया जो है ना। इसके लिए देखो जब मैं स्ट्रिप रखूंगा एक्स एक्सिस पे, तो स्ट्रिप देखो ये यहाँ से लेके 0 से लेके इस पॉइंट तक एक्स क्या वैल्यू है, एक्स इक्वल्स जो भी है इस पॉइंट तक, तो स्ट्रिप का ऊपरी सिरा किस पे होगा, इस पैराबोला पे, है ना। और आगे एक्स इक्वल्स टू 4 जो भी इस पॉइंट से लेके एक्स इक्वल्स टू यहाँ कितना है 8,0 है ये, क्योंकि रेडियस 4 है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 8, है ना। इस पॉइंट तक एक्स इक्वल्स टू 8 तक ये जो स्ट्रिप का ऊपरी सिरा किस पे रहेगा, सर्किल पे रहेगा, है ना। तो पहले मुझे क्या चाहिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए ना, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, बाय फर्स्ट एंड सेकंड वाई स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं, बाय फर्स्ट कि दोनों कर्व कहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। देखो क्या है, इसकी जगह मैं ये लिखता हूं ना, एक्स स्क्वायर, चलो लिख दे रहा हूं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के 16 प्लस के वाई स्क्वायर की जगह 4x इक्वल्स टू 16, है ना। ये 16 से 16 कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल्स टू 0, तो x कॉमन आ गया, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, या तो x इक्वल्स आएगा 0 या x इक्वल्स आएगा 4, है ना। x इक्वल्स आया 4, ये क्या है x इक्वल्स टू 4, ये मतलब सेंटर से ही है ना। अब जो हमें रिक्वायर्ड एरिया चाहिए वो लिमिट भी पता चल गई, है ना, कर्व भी पता है, तो अब लिख दो रिक्वायर्ड एरिया, आवश्यक क्षेत्रफल बराबर क्या है, शेडेड एरिया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया को लिखेंगे इससे ए से, वो कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4, दो कर्व का इंटर का एरिया प्लस करूंगा, इधर वाला अलग है इधर वाला अलग है ना, एफ एक्स डी एक्स किसका, पैराबोला का, पैराबोला से, है ना, प्लस 4 to 8 एफ एक्स डी एक्स, और ये एफ एक्स कौन सा है, सर्किल का। ठीक है, तो 0 to 4 से y इक्वल्स टू, पैराबोला से y इक्वल्स क्या आ जाएगा, रूट में प्लस माइनस, तो प्लस के लेंगे ना, प्लस में रूट में 4x रखूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका रूट करूंगा तो 2 बाहर आ जाएगा, और 2 बाहर आ जाएगा, और रूट में क्या रहेगा x dx, प्लस 4 to 8, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात चलिए तो प्लस वाला साइन लिया ना, यहाँ से y की वैल्यू निकालो ना, तो y की वैल्यू क्या आएगी, उस तरफ जाके क्या आएगी, रूट में सर्किल से यहाँ से देखो y की वैल्यू निकाल दूं मैं, तो रूट में 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ये इससे नहीं, यहाँ से फर्स्ट से निकालूंगा ना, यहाँ फर्स्ट से निकालूंगा, देखो तो क्या आएगी
4 की स्क्वायर माइनस ये x माइनस 4 की होल स्क्वायर dx। ठीक है, ये कहाँ से लिखा अपन ने? बाय फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, अब इसका भी इंटीग्रेशन सीधा कर देंगे, इसका भी इंटीग्रेशन क्या कर देंगे? सीधा कर देंगे। और इसका तो है सीधा, क्या है? 2 x की पावर 3/2 इंटू 2/3 की लिमिट है 0 to 4 प्लस x/2, x क्या है? ये x माइनस 4/2, x/2 है ना, 2 रूट में एज इट इज, रूट में एज इट इज है ये क्वांटिटी है ना, रूट में एज इट इज लिख दे रहा हूँ ना। 4 की स्क्वायर माइनस x माइनस 4 की होल स्क्वायर प्लस a²/2 मतलब 16/2 साइन इनवर्स x की जगह x माइनस 4/4, लिमिट क्या है? 4 to 8। ठीक है, तो लिमिट अप्लाई कर दे रहे हैं। 2 पड़ा है, अपर लिमिट 2/3 पड़ा है ना, 2/3 बाहर आ जाएगा, 2/3 कॉन्स्टेंट तो बाहर आ जाएगा, 4/3 x की पावर, x की जगह 4 की पावर 3/2, 0 तो खत्म हो गया है ना, प्लस इसमें अपर लिमिट की जगह क्या रखूँ? 8 माइनस 4 तो 4/2 तो कितना आ गया? 2 रूट में 16 माइनस 16 ये कितने हो जाएंगे? 0। तो 16 माइनस 8 माइनस 4 की स्क्वायर 16, 0 हो जाएंगे, प्लस 8 साइन इनवर्स 8 है माइनस 4 तो 4/4 तो क्या हो गया? 2, 4/2 तो क्या हो गया? 4/4 क्या हो गया? 1। ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 0 क्योंकि x की जगह 4 रखूँगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 रखूँगा तो साइन इनवर्स 0, 8 इंटू साइन इनवर्स 0 है ना। चलो जी, ये कितना जाएगा? 2 की क्यूब 4/3 इंटू 8, क्योंकि ये लिख दो, आपके समझ में नहीं आ रहा तो क्या लिख दोगे इसको? 2 की स्क्वायर की 3 पावर 3/2 प्लस 8 साइन इनवर्स 1 खा देगा π/2 पे, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा? 8 4 जा 32 अपॉन में 3 प्लस 4 पाई एरिया स्क्वायर यूनिट। चेक करते हैं आंसर, क्या है? 4/3 कॉमन ले लिया, 4/3 कॉमन ले लिया है ना। देखो आंसर मैच करने के लिए ये बाकी सही है। देखो a इक्वल्स क्या हो जाएगा? ऊपर से 4/3 कॉमन ले लिया ना, 4 कॉमन गया तो कितना बचे? 8 प्लस यहाँ से 4 तो चला गया, 3 है ही नहीं तो क्या जाएगा? 3 पाई वर्ग इकाई है ना, ये है क्या? हाँ, 8 + 3 पाई बिल्कुल सही है, वर्ग इकाई स्क्वायर यूनिट। इस तरह से करेंगे है ना, कैलकुलेशन बस ध्यान से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 8 देखो क्या कह रहे हैं कि आकृति में AOBA प्रथम चतुर्थांश में दीर्घवृत्त, ये कोई इलिप्स है ना, का एक भाग है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है। AOB ये O है, डायग्राम दे रखा उसने, AOBO है ना, A फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस इलिप्स का एक भाग है। ठीक है, जिसमें OA बराबर 2 है। ये OA तो लेंथ कितनी दे दी? 2, मतलब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 2,0 और OB दे दी 6, OB 6 दे दी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 0,6। ठीक है, इकाई है लघुचाप AB है ना, शॉर्ट जो आर्क है, ये शॉर्ट आर्क का लघुचाप जो है AB, ठीक है, एवं जीवा AB, और ये जीवा कोड है, कोड AB के बीच का जो एरिया है, ये वाला शेडेड एरिया है जो हमें क्या करना है? फाइंड करना है ना। ठीक है, पहले अपनी इसको समझते हैं ना। अगर मेरे को बीच वाला एरिया फाइंड करना है ना, तो मैं स्ट्रिप रखूंगा या तो वर्टिकल या हॉरिजेंटल है ना। अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप रखूँ, ये मैंने रखी स्ट्रिप वर्टिकल dx। ठीक है, तो ऊपर वाला करो कौन सा है?
मुझे जो शेडेड एरिया चाहिए, ये पहले देखो स्ट्रिप कहाँ से लेके कहाँ तक मूव करेगी, 0 से लेके 2 तक मूव करेगी, मतलब लिमिट तो है मेरे पास, लिमिट की कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जब 0 से लेके 2 तक ये मूव करेगी तो ऊपर वाला कर्व कौन सा है, ये इलिप्स से जो वाई आएगा वो ऊपर वाले कर्व में से, इलिप्स की इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। नीचे वाला कर्व कौन सा, ये लाइन है, ये कोड है, ये क्या है, कोड है। नीचे वाला कर्व कौन सा है इसमें, ये कोड है। इसके नीचे का एरिया, नीचे का एरिया घटा दूंगा, मतलब इलिप्स के नीचे के एरिया में से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इलिप्स के नीचे के एरिया में से इस कोड के नीचे का एरिया घटा दूंगा, है ना। मतलब मेरे को इलिप्स की तो इक्वेशन गिवन है, इस कोड की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी पहले, है ना, क्योंकि इस कोड पर 2 पॉइंट मुझे पता है कौन से, 2,0 और 0,6। 11th क्लास में अपन निकालेंगे 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन की इक्वेशन। पहले जो गिवन वैल्यू है वो रखते हैं, है ना। आंसर गिवन करो क्या है, 9x² + y² = 36। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करूं तो 36 क्या आ जाएगा दोनों के डिवाइड में, तो 9x² / 36 + y² / 36 = 1। ये 9 से कैंसिल, तो x² / 4 को लिखता हूँ 2 + y² / 6 = 1। ठीक है, ये होगी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ कोड जीवा ए बी की समीकरण, ए बी है ना। फॉर्मूला क्या है कि y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। ये है 2 पॉइंट फॉर्म, 11th क्लास में सीखा था अपने। किसी लाइन पे 2 पॉइंट अगर गिवन है तो उसके इक्वेशन फाइंड करने का ये फॉर्मूला है। अब इसको आप x1 y1 मान लो तो ये क्या हो जाएगा x2 y2, है ना। तो y - y1 है ना, y - y1, ये x1 y1 है तो y1 की वैल्यू कितनी है 0, ठीक है, इक्वल्स टू y2 मतलब 6 - y1 0 अपॉन x2 कितना 0 माइनस x1 कितना 2 इंटू x - 0, है ना। देख लो इसको अपन ने क्या माना है x1 y1 और इसको क्या माना मैंने x2 और y2, तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी ना। देखो क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू -k3 इंटू x - 2, तो y इक्वल्स टू -3x + k6। ये सेकंड कर्व हो गया ना। देख लो वापिस से, ये नीचे वाला है तो इसको मैंने मान लिया, इसको मैंने क्या मान लिया gx, इसको मैंने क्या मान लिया gx, ठीक है। और इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, चलो इसको बाद में सोल्व करेंगे। वापिस देख लो y - y1, ठीक है 0, y2 - y1 6 - 0 0 - 2 x - ठीक है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ये आ गई है ना। ये नीचे का कर्व आ गया मेरे पास, लाइन की इक्वेशन आ गई, ऊपर के कर्व मतलब y की वैल्यू चाहिए ना, तो बाय फर्स्ट y की वैल्यू चाहिए तो ये उधर जाएंगे तो माइनस में y² अपॉन 6k² इक्वल्स टू 1 माइनस x² अपॉन 2k²। एलसीएम लूंगा तो क्या जाएगा 2k² माइनस x², या 2k² कितना हो जाएगा 4 माइनस x² अपॉन 4, और y² इक्वल्स क्या जाएगा 36/4 इंटू 4 माइनस x², तो y क्या आ जाएगा 9, 3 रूट के अंदर 4 माइनस x², और ये क्या हो गया fx मान लिया मैंने, और ये हो गया थर्ड। इसको क्या मान लिया मैंने थर्ड, फर्स्ट से सोल्व करके, है ना, फर्स्ट से सोल्व करके इसको क्या मान लिया मैंने थर्ड, है ना। और इसको fx क्यों माना, क्योंकि ऊपर वाला कर्व कौन सा है ये। अब रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू कौन सा है शेडेड एरिया। अब रिक्वायर्ड एरिया को किसे लिखते हैं अपन a से, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, क्योंकि ये जो स्ट्रिप है 0 से लेके 2 तक मूव करेगी, fx माइनस gx, ठीक है। fx कौन सा है, ऊपर वाले कर्व में से नीचे वाले कर्व का एरिया घटा देंगे, तो देखो क्या है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2, fx क्या है ऊपर वाले कर्व से y की वैल्यू क्या है ये
ब्रैकेट में रखता हूँ एक बार, 3 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स क्या है, जी एक्स क्या है ये रहा है ना, तो ब्रैकेट में माइनस 3x प्लस के 6 dx dx। ठीक है, अलग अलग कर दूं सबको, सब पे क्या कर दे रहा हूँ अलग अलग इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन अलग अलग कर दें या एक में ही कर दे रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे तो 3 जगह लिमिट रखनी पड़ेगी ना। चलो अलग अलग कर दें, 3 इसको अलग करूंगा तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 रूट में 4 की जगह 2 की स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, ये 3 सिर्फ इससे मल्टीप्लाई था, ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 3 कांस्टेंट बाहर, इंटीग्रेशन 0 to 2 x dx, ये प्लस इंटू माइनस माइनस 6 बाहर, इंटीग्रेशन 0 to 2 dx। तो a इक्वल्स टू 3 पड़ा है, इसका क्या होगा x/2 एज इट इज रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 4/2 साइन इनवर्स x अपॉन a कितना है 2, लिमिट है 0 to 2, ये प्लस 3 पड़ा है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई वाला 2 कॉन्स्टेंट है लिमिट के बाहर 0 to 2 प्लस 6, इसका क्या होगा x और लिमिट है 0 to 2। अब लिमिट अप्लाई कर दो तो a इक्वल्स टू 3, अपर लिमिट रख लेना, अपर लिमिट क्या है 2 रखूंगा तो ये 0 है ना, ये कितना आ जाएगा 4 साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट में क्या है 0 रखूंगा तो ये भी 0, ये भी 0 है ना। चलो प्लस 3/2 इंटू 2 की स्क्वायर 4 लोअर लिमिट 0 प्लस 6 इंटू 2 लोअर लिमिट 0, तो 6 3 2 6 इंटू π/2 प्लस 6 प्लस 12 और 6 18, 3 पाई प्लस 18 और 3 कॉमन लोगे तो क्या आएगा पाई प्लस 6, a इक्वल्स टू वर्ग इकाई। देखते हैं आंसर, तो आंसर एग्जाम्पल नंबर 48 एग्जाम्पल नंबर 8 देखो क्या है कि 3 पाई माइनस 6 और अपना आ रहा है 3 पाई प्लस 6 माइनस 6, 3 पाई माइनस 6, ये माइनस था ये अपने प्लस कर दिया, देखो ये क्या कर दिया प्लस, तो क्या आएगा माइनस, क्या आएगा माइनस और ये आएगा माइनस, तो 6 माइनस 12 क्या आ जाएंगे 3 पाई माइनस के 6 आ जाएंगे, और क्या कॉमन लेंगे 3 कॉमन लूँगा तो पाई माइनस क्या आएगा 2 आएगा, पाई माइनस क्या आएगा 2, इस तरह से भी हो सकता है, थोड़ी सी प्लस माइनस का ध्यान रखें है ना, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 9 देखो क्या कह रहे हैं कि समाकलन का उपयोग करते हुए यूजिंग इंटीग्रेशन ना ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या है ये है ना। इंटीग्रेशन को यूज में लेते हुए इस ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं अपन को, उसका अपन को क्या करना है एरिया फाइंड करना है ना। तो पहले डायग्राम बनाते हैं, इंटीग्रेशन का यूज तभी होगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तो अपन को जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, तो नेगेटिव वाले एरिया की तरफ अपन थोड़ा ही बढ़ेंगे, नेगेटिव एक्सिस की तरफ है ना, ये x ये y ये x डैश और ये y डैश। 1,0 अपन मोटा मोटा आइडिया लगा रहे हैं कि 1,0 कहाँ होगा, यहाँ होगा, मान ले रहा हूँ ये क्या है 1,0, ठीक है। 2,2 ये 2 होगा और ये 2 मान ले रहा हूँ यहाँ होगा है ना, 2,2 ये वर्टिस कौन सा है 2,2 है, और 3,1 यहाँ होगा कहीं 3,1, ठीक है। तो इसको जब अपन मैच करेंगे इन तीनों पॉइंट्स को तो एक ट्राइंगल बन के आएगा मेरे पास, ये वाला मान ले रहा हूँ ABC ये ट्राइंगल है ना। इसका एरिया मेरे को क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। इसका एरिया अगर वो यूजिंग ये नहीं बोलता कि यूजिंग इंटीग्रेशन नहीं बोलता तो अपने पास 10th क्लास में फॉर्मूला था कि 11th में भी था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके वर्टिसेस अपन को गिवन है वो अपन सीधा लगाते और आंसर फाइंड करते, लेकिन उसने बोला है कि यूजिंग इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन मतलब एरिया कर्व के नीचे का एरिया ना। तो देखो ये कैसे निकलेगा,
ये पॉइंट है, इस पे x की वैल्यू कितनी है 2 है, और इस पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है 3 है। ठीक है, ये तो गिवन है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करूँगा, इस कर्व या लाइन AB के नीचे का एरिया प्लस लाइन BC के नीचे का एरिया, उसमें से क्या घटा दूंगा, लाइन AC के नीचे का एरिया। समझ आया? AB के नीचे का एरिया कौन सा होगा, AB, ये मान ले रहा हूँ यहाँ x इक्वल टू कितना है 2 है, ये P है ना, ABPA, AB के नीचे का तो एरिया ये है, और BC के नीचे का एरिया कौन सा है, PBC, और ये QP, ये वाला एरिया है ना। टोटल एरिया को प्लस करके उसमें से ये घटा दूंगा, AC के नीचे का एरिया, मतलब उसमें कौन सा आएगा, ACQA, है ना। तो मुझे लाइन की इक्वेशन चाहिए। लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म, हर लाइन पे 2 पॉइंट गिवन है, AB पे भी 2 पॉइंट गिवन है, BC पे भी 2 पॉइंट गिवन है, AC पे भी 2 पॉइंट गिवन है ना। तो आंसर में गिवन पॉइंट्स तो क्या है, 1, 0, 2, 2 और 3, 1 है ना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, 2 बिंदुओं के रूप में 2 पॉइंट फॉर्म है ना। 2 पॉइंट फॉर्म क्या है, y माइनस y1 फॉर्मूला इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, इसलिए देयरफॉर इक्वेशन ऑफ AB की बात चलिए। अब किसकी बात चलिए, ये A और B है ना, AB की बात चल रही है, AB की बात चल रही है। तो y माइनस y1, इसको x1 y1, तो y माइनस 0, y2 माइनस y1, 2 माइनस 1 1, ये लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला ना, 2 माइनस 1, x2 माइनस x1, 2 माइनस 0, और x माइनस x1, सिंप्लीफाई कर दो, y इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/2 x माइनस 1/2, ये इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन ऑफ BC, अब BC कौन से, ये और ये ना, BC ये है, तो सीधा y माइनस x1 y1, y माइनस 2 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 मतलब माइनस के 1 अपॉन x2 माइनस x1 अपॉन 1, और x माइनस x1 कितना है 2। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, y इक्वल्स क्या आ जाएगा, ये माइनस का x प्लस का 2 और प्लस का 2 कितना आ जाएंगे, प्लस के 4। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन ऑफ AC की समीकरण, AC कौन है, ये और ये है ना, 0,1, 1,0 और 3,1 है ना। तो y माइनस y1, y माइनस 0, ये x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1 तो 1 बाई x2 माइनस x1 2, और x माइनस x1 की जगह कितना रखूँगा 1, 0 चाहे लिखो चाहे ना लिखो, देखते हैं। तो ये 2 इक्वेशन सेम कैसे आ रही हैं, चेक करते हैं। AB क्या था, AB ये था ना, y माइनस y1, y माइनस 0, ठीक है, y2 माइनस y1, 2 माइनस 0, मैंने लिख रहा 2 माइनस 1 तो 2 माइनस 0, और x माइनस x1, 2 माइनस 1 तो 1 है ना। तो क्या जाएगा, क्या हो जाएगा, ये होगा 2 है ना, 2x माइनस 2, ये होगा ना 2x, यहाँ 2 बचेगा, 2x माइनस 2 है ना, ये थर्ड है। ठीक है, तो अब हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स कौन सा है, शेडेड एरिया। ठीक है, तो रिक्वायर्ड एरिया को किससे लिखेंगे अपन, ए से। ए क्या होगा, एरिया अंडर
ए बी प्लस एरिया अंडर बी सी माइनस ए बी के अंडर का एरिया, बी सी के अंडर का एरिया, उसमें से ए सी के अंडर का एरिया घटा दूंगा, एरिया अंडर करो ए सी, करो ए सी। ठीक है, तो ए इक्वल्स टू लिमिट ए बी की लिमिट क्या है, 0 से x इक्वल्स टू 1 से लेके 2 तक, लिमिट 1 to 2 fx dx प्लस BC की बात चल रही है, BC के लिए 2 से लेके 3 तक, 2 to 3 fx dx माइनस AC कहाँ से लेके कहाँ तक है, 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक fx dx। अब वैल्यू पुट कर दो, मतलब इक्वेशन 1 to 2 AB की इक्वेशन कौन सी है, ये रही, 2 कांस्टेंट बाहर है ना, तो x माइनस 1 dx है ना, प्लस इंटीग्रेशन 2 to 3 किसकी बात चल रही है, BC की इक्वेशन क्या है, ये रही, क्या है 4 माइनस एक्स dx, क्योंकि प्लस का 4 माइनस एक्स, ठीक है, माइनस AC लिमिट क्या है 1 to 3, AC की इक्वेशन क्या है 1/2 कांस्टेंट बाहर ले लूँ, ठीक है, क्या है x माइनस 1 dx, इंटीग्रेशन कर दो, देखो क्या है 2x²/2 माइनस x 1 to 2 प्लस 4x माइनस x²/2 2 to 3 माइनस 1/2 x²/2 माइनस x और लिमिट है 1 to 3, लगा दो लिमिट, 2 पड़ा है, अपर लिमिट 4/2 मतलब 2 माइनस 2, तो ये तो हो जाएंगे 0, 2 माइनस 2 तो 0 हो जाएंगे ना, माइनस लोअर लिमिट है ना, लोअर लिमिट 1/2, देखो अपर लिमिट में तो आया 0 माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट में 0 कैसे है, 2 माइनस 2 0 हो गया, ठीक है, लोअर लिमिट में देखो माइनस 1/2 माइनस 1, ठीक है, प्लस अपर लिमिट 4 थी 12 माइनस 9/2 माइनस लोअर लिमिट क्या है 8 माइनस 2, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस 1/2 अपर लिमिट 9/2 माइनस 3 माइनस लोअर लिमिट 1/2 माइनस 1, सिंप्लीफाई कर दो 2 इंटू ये क्या होंगे माइनस के 1/2 और माइनस 1 आ गया तो प्लस के 1/2 कैंसिल आउट, प्लस देखो कितना आ गया, ये कितना आ गया 12 दूनी 24 में से 9 गए, 24 में से 9 गए तो 15/2 माइनस के 6, ठीक है, माइनस 1/2 ब्रैकेट में क्या है 3 दूनी 6 3/2 और माइनस का हाफ बचेगा तो क्या जाएगा प्लस का हाफ, ठीक है, हाँ माइनस का हाफ बचेगा, ब्रैकेट के आगे माइनस है तो प्लस का हाफ ना, तो क्या हो गया देखो a इक्वल्स टू यहाँ बचा 1 माइनस के 6 तो माइनस के 5 15/2 माइनस के 5/1, ठीक है, देखो यहाँ 1 बचा माइनस के 5, ये 15/2 माइनस के 5, ठीक है, ये कितने हो गए, ये कितने हो जाएंगे 4/2 2 तो माइनस के 1 क्या हो जाएंगे माइनस के 1, देखो इसको सोल्व करेंगे ना, अंदर सोल्व करूँगा तो 4/2 2 ही आएंगे, 2 कैंसिल हो गए, 2 आएंगे ना कैंसिल हो गए, -1 बचेगा है ना, तो माइनस के 6 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे माइनस के 6 और अपन में 1, तो a इक्वल्स टू LCM आया 2 15 माइनस 12 तो a इक्वल्स टू कितना आया 3/2 वर्ग इकाई। चेक करते हैं आंसर नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 3/2 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 10 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो एग्जाम्पल नंबर 10 देखो क्या है कि दो वृत्त हैं, एक सर्किल ये दे दिया x² + y² = 4, मतलब इसका सेंटर क्या है ओरिजिन और रेडियस क्या है 2, क्योंकि r² से कंपेयर करूंगा तो r² = 4 तो r = 2 आ गई, ठीक है। दूसरा सर्किल ये दे दिया x - 2 की होल स्क्वायर + y² = 4, इसका सेंटर क्या है 2, 0,
कंपेयर करूंगा ना इसे, x माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की होल स्क्वायर, एच की वैल्यू कितनी है 2 और के की वैल्यू कितनी है 0, सेंटर तो है 2,0, रेडियस है 2 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना। तो पहले लिखते हैं, गिवन करो आंसर में, गिवन करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, क्वेश्चन फर्स्ट, और x माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। वृत्त एक की का केंद्र 0,0 व त्रिज्या r बराबर कितनी है 2 है। सेंटर ऑफ इक्वेशन इस सर्किल फर्स्ट इज 0,0, रेडियस इज 2 है ना, और वृत्त 2 का केंद्र 2,0 व त्रिज्या r बराबर कितनी है 2 है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। ये देखो, ठीक है, ये तो है सर्किल फर्स्ट, सर्किल जिसका केंद्र क्या है 0,0 और जिसकी रेडियस क्या है 2 है, तो ये पॉइंट क्या हो गया 2,0। और दूसरे सर्किल का जो सर्किल फर्स्ट है और ये कौन सा सर्किल सेकंड है ना, दूसरे सर्किल का जो सेंटर है वो क्या है 2,0 और उसकी रेडियस क्या है 2 है। तो हाँ, यूँ बनेगा उस डायग्राम ना। तो हमें कौन सा एरिया चाहिए, इन दोनों से बाउंडेड एरिया जो है वो कौन सा, ये वाला है, ये वाला है ना। अब क्या करूंगा मैं, अब इन दोनों से जब बाउंडेड एरिया निकालूंगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला निकालूंगा, उसको डबल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, पूरा एरिया आ जाएगा शेडेड एरिया ना। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालने के लिए मैं स्ट्रिप रखूंगा यूं, हॉरिजॉन्टल है ना, वर्टिकल सॉरी। तो देखो इस पॉइंट तक x इक्वल्स टू जो भी है, मैं इसको हटा रहा हूँ ना, x इक्वल्स टू सोल्व करूंगा वो, तो x इक्वल्स टू यहाँ तक जो भी है, जो स्ट्रिप है वो इधर तो होगी सर्किल सेकंड पे, और इस तरफ होगी सर्किल फर्स्ट पे। डिजिटल बोर्ड हो तो इजीली साफ हो जाए ना, लाएंगे वो भी थोड़े दिन में। तो मुझे क्या चाहिए, ये पॉइंट चाहिए है ना, ये क्या चाहिए, पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट कैसे अपन निकालेंगे, ये पॉइंट जो है दोनों कर्व पे है, तो दोनों कर्व की इक्वेशन को सोल्व करके है ना, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड है ना, क्या है इसमें वाई स्क्वायर की जगह ये वैल्यू पुट करूँगा, तो क्या है x माइनस 2 की होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर की जगह क्या रखूँगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स कितना 4, ये 4 से 4 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसमें तो आइडेंटिटी, ये कैंसिल आउट है ना, तो 4x इक्वल्स टू कितना है 4, x इक्वल्स कितना है 1, तो x इक्वल्स कितना आया 1। ठीक है, इन पे ये भी तो पॉइंट था, इसके कोऑर्डिनेट नहीं आए। हाँ, x इक्वल्स 1 है ना, इधर ही है, दोनों इस तरफ है ना। मैं सोच रहा था 2 पॉइंट आने चाहिए, 2 जगह पे ये दोनों सर्किल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये इधर है तो x इक्वल्स 1 यहाँ है 1 यहाँ, दोनों एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें ना, तो ये मुझे पता चल गया x इक्वल्स टू 1 है। तो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स कौन सा है, शेडेड एरिया, ये भी शेडेड है ना। आवश्यक क्षेत्रफल वो कौन सा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, तो a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 fx dx, ये कौन से सर्किल से चाहिए मुझे, फ्रॉम सेकंड, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2 fx dx, और ये fx किससे चाहिए मेरे को 1 से, समझा गया ना। ये वाला इधर वाला जो सर्किल है वो कौन सा, सेकंड सर्किल है, देखो सेकंड सर्किल है ना, क्योंकि ये जो स्ट्रिप है उसका जो ऊपरी सिरा सेकंड सर्किल पे है, तो सेकंड सर्किल से चाहिए मेरे को 0 से 1 से 2 ना, बस ये ध्यान रखना और कुछ नहीं, ये ध्यान रखना स्ट्रिप का ऊपरी सिरा कौन से कर्व पे, इस वाले सेकंड वाले सर्किल पे है, इस वाले पे ना, और उस तरफ इस पॉइंट के उस तरफ जो सर्किल स्ट्रिप का ऊपरी सिरा वो किस सर्किल पे है, फर्स्ट पे, वही लिखा मैंने, सेकंड fx किसे चाहिए, सेकंड इक्वेशन से चाहिए,
और इसमें किसे चाहिए, फर्स्ट से, है ना। तो a इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 सेकंड से चाहिए, है ना, किससे चाहिए, सेकंड से, y की वैल्यू। तो इधर जाएगा तो माइनस, और डबल भी करना है, क्या करना है मुझे, डबल भी करना है, ध्यान रखना, क्योंकि ये ऊपर ऊपर का एरिया आएगा, उसका डबल कर दूंगा तो नीचे, है ना, पूरा आ जाएगा। तो देखो a इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन 0 to 1 fx, सेकंड से fx क्या आएगा, सेकंड से fx क्या आएगा, या एक बार निकाल के दिखा दे, है ना, ये होगी नंबर थर्ड, सिंस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 की होल स्क्वायर, तो वाई इक्वल्स कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 4 माइनस एक्स माइनस 2 की होल स्क्वायर। प्लस माइनस प्लस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात है ना, ये कहाँ से किया, बाय सेकेंड, एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो y इक्वल्स कितना आ गया, रूट के अंदर 4 माइनस, ये इसको यूँ भी लिखता हूँ ना, 2 की स्क्वायर, और इसको यूँ भी लिखता हूँ, 4 को क्या लिखता हूँ, 2 की स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कहाँ से किया, बाय फर्स्ट। देयरफॉर a इक्वल्स टू डबल है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 सेकंड से कौन सा आया, ये है ना, क्या, इंटीग्रेशन 2 की स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 की होल स्क्वायर dx, प्लस इंटीग्रेशन 1 to 2 और 2 की स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला लगेगा बड़ा सा, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मूला है, लंबे वाला है ना, एक्स बाई टू मानो एक्स माइनस 2 बाई 2, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2 की स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 की होल स्क्वायर, एज इट इज आता है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 4/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्या है, एक्स अपॉन ए, एक्स कितना है, एक्स माइनस 2 अपॉन ए कितना है 2, प्लस ए स्क्वायर एक्स बाई 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ भी 4 लिखते ना, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 4/2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और लिमिट है, इस पे तो अलग लिमिट है, इस पे तो क्या लिमिट 0 to 1, और इस पे लिमिट है 1 to 2, लिमिट लगा दो, 2 पड़ा है, अपर लिमिट क्या है इसमें 1 है, क्या है अपर लिमिट, अपर लिमिट 1 है, तो ध्यान से रखें ना, तो माइनस के 1/2 रूट में 4 माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस 1 की स्क्वायर 1 है ना, तो कितना है 3, ठीक है, देखो ना 1 रखूंगा यहाँ पे, 1 माइनस 2 माइनस 1 की स्क्वायर 1 ही हो गया, 4 माइनस 1 कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है, अपर लिमिट है अभी तो, प्लस 2 साइन इनवर्स माइनस 1/2, ठीक है, साइन 1 रुकूंगा तो माइनस 1/2, अपर लिमिट होगी माइनस, लोअर लिमिट क्या होगी 0 रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 1, और 0 रखा तो ये 0 हो गया, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरा, क्योंकि 2 की स्क्वायर 0 हो जाएगा ना, और यहाँ 0 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स माइनस के 1, ठीक है, प्लस अपर लिमिट क्या है, यहाँ 2, ये अपर लिमिट रखूंगा तो 0, प्लस 2 साइन इनवर्स 1 माइनस 1 रखूंगा तो देखो 1 रखूंगा तो 1/2 रूट में 3, और प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। अब सोल्व कर दो, क्या है 2 पड़ा है बाहर, माइनस के रूट 3/2, ठीक है, माइनस बाहर आएगा, माइनस के 2 π/2, नहीं सॉरी, साइन इनवर्स 1/2 कहाँ देगा, 1/2 कहाँ देगा, 1/2 देगा π/6 पे, है ना, तो कैंसिल हो गया, क्या आ गया π/3,
ठीक है, 2 था मल्टीप्लाई में, ये क्या देगा माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, पाई बाय 6 देगा ना, पाई बाय 6 तो कैंसिल हो गया, क्या होगा पाई बाय 3, ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस 2 बड़ा ये रहा ना पाई बाय 2 तो क्या देगा पाई देगा ये, ठीक है, प्लस ये खत्म जीरो तो ये क्या हो गया 2 पाई बाय 2 क्या होगा पाई देगा, माइनस कितना आ गया रूट 3 बाई 2, ये माइनस के पाई बाय 3 माइनस के, क्योंकि ये देगा पाई बाय 6 पे और 2 से कैंसिल तो माइनस हो गया ना, तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है, तो a इक्वल्स टू कैंसिल नहीं हो रहा, 2 पाई माइनस पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 3, देखो पहले देखो ये 2 पाई, 2 तो पड़ा है बाहर, 2 पाई देखो माइनस के 2 पाई बाय 3 माइनस के 2 पाई बाय एलसीएम लेके हो गया ना दोनों सेम, और ये कितना हो गया माइनस के रूट 3, ये क्या हो गया माइनस के रूट 3, आधा रूट 3 और आधा रूट 3 दोनों माइनस के तो पूरा रूट 3 हो जाएगा ना, तो क्या हो गया 6 पाई माइनस 2 पाई तो 4 पाई बाई 3 माइनस के रूट 3 माइनस के रूट 3, चेक करते हैं आंसर क्या आ रहा है, 8 पाई बाई 3 अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 8 पाई बाई 3 माइनस के 2 रूट 3, हाँ बिल्कुल सही है एरिया है ना, कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, आंसर बिल्कुल सही होगा, वर्ग इकाई है ना, वर्ग इकाई बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी, तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 8.2 का इंट्रो खत्म हुआ, मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.2 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।